1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत गया, व्हाट्सएप की सेवा ठप हो गई और लोगों को काफ़ी परेशानी और दिक्कत का मशक्क़त का सामना करना पड़ा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी मौजूद है। सर, क्या हुआ अचानक सर? चूँकि लोगों की लाइफ लाइन कह सकते हैं कि व्हाट्सएप लोगों की लाइफ लाइन है, लोगों को एक दूसरे से संवाद करने में व्हाट्सएप काफ़ी मददगार साबित होता है, मगर अचानक 1.5 घंटे से व्हाट्सएप बंद हो गया, परेशानियाँ हुई लोगों को। क्या इसके पीछे रीज़न क्या है सर? फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तो हमें मालूम नहीं है क्या रीज़न है, लेकिन संभावित तौर पर एक साइबर सुरक्षा में सेंध का मामला नजर आता है। नॉर्मल रूटीन मेंटेनेंस नहीं था, क्योंकि अगर रूटीन मेंटेनेंस होता तो कंपनी आपको पहले से एडवांस नोटिस देती। कंपनी खुद कह रही है हमें आपकी समस्याओं का अंदाजा है, कृपया धैर्य रखिए। ये धैर्य इसलिए रखिए क्योंकि उस दरमियान कंपनी कोशिश कर रही थी किस तरीके से जो कुछ घटना घटित हुई है उसका जुगाड़ या उसका कुछ समाधान निकाला जा सके। तो अब तो आने वाले समय में तफ्तीश पता लगा पाएगी कि क्यों हुआ है। अभी तो फिलहाल जो सर्विसेज रिस्टोर हो गई हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा एक इंसिडेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि व्हाट्सएप के इतिहास में भारतवर्ष में देख लें, इतने बड़े पैमाने पर इतने लंबे समय तक इनका आउटेज भारतवर्ष में नहीं हुआ, और ये भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया भर में ये प्रॉब्लम्स नहीं है। तो क्या साइबर सुरक्षा में सेंध लगी, कैसे लगी, क्या क्या घटनाएं घटित हुई, उस पर तफ्तीश करने की ज़रूरत है और उपभोक्ताओं को इसे एक वेकअप कॉल लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आपकी ये साइबर सुरक्षा पूरी तरीके से प्रबल है तो आप गलत सोचते हैं। इस तरह के अब साइबर आक्रमण लगातार होते रहेंगे। आज फिलहाल व्हाट्सएप पर हुआ है, कल किसी और पर होगा। देखिए, जब से कोविड-19 खत्म हो रहा है तब से हम एक नए साइबर युग में कदम रख चुके हैं, और इस नए साइबर युग की दो खास बातें हैं। एक, साइबर क्राइम हम लोगों का डेली कंपेनियन होगा, क्योंकि गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम शुरू हो गई है। दूसरा, साइबर सुरक्षा में सेंधें एक न्यू नॉर्मल हो जाएगी। तो इसलिए हमें तैयार होना पड़ेगा इस तरह की गतिविधियों के लिए, और अपनी साइबर रेजिलियंस और अपनी साइबर सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान और तवज्जो देना पड़ेगा। सर, दो चीज़ें समझना चाहूँगा कि कई लोग कह रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, लोगों के अंदर ये बातें चल रही थी कि त्यौहार का सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है, हो सकता है इतने सारे मैसेजेस आते हैं, शायद ये कारण रहा होगा। वहीं दूसरी चीज़, जैसे आपकी बात से पता चलता है, जो प्राइवेसी है उसका हनन होता है अगर जिस तरीके से अगर ऐसा कोई साइबर अटैक होता है तो। देखिए, त्योहार का मामला इसलिए नहीं, त्योहार कल खत्म हो चुका है, आज घटना घटित आज हुई है, तो त्योहार का ताल्लुक इससे नहीं है। दूसरी बात, त्योहार का अगर ताल्लुक होता भी तो कंपनी आपको फोरवॉर्न करती। कंपनी ने आपको फोरवॉर्न नहीं किया, 1.5 घंटे तक का समय लिया और फिर आपकी सर्विसेज को रिस्टोर किया। इसलिए ये बहुत बड़ा साइबर आक्रमण या साइबर सुरक्षा में सेंध का मामला संभावित तौर पर लगता है। अभी भी कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि कोई जानकारी पब्लिक डोमेन में नहीं आई है। लेकिन हाँ, ये शो करता है कि अगर 1.5 घंटे तक सर्विस डाउन है और अगर आपने अपना सेंसिटिव पर्सनल डेटा इस प्लेटफॉर्म पर डाल रखा है, तो आपको नहीं पता कि वो डेटा कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन एक्सेस कर रहा है। और अगर साइबर आक्रमण में आपका डेटा आपकी इजाज़त के बगैर ले लिया गया तो उसका दुरुपयोग भी सुनिश्चित है। उसका सीधा तात्पर्य यह है कि आप कल साइबर क्राइम के शिकार होने वाले हैं। इसलिए कोशिश करिए, ध्यान से सूझबूझ कर ही कोई जानकारी आप ऑनलाइन साझा करिए। कोशिश करिए अपने बैकअप्स को ज़रूर रखें, ताकि हर 2 दिन में बैकअप रखेंगे तो आपके बैकअप का डेटा भी आपके पास रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, साइबर रेजिलियंस को हिस्सा बनाइए अपनी ज़िंदगी का। क्यों? मान के चलिए कि साइबर आक्रमण होगा, इसलिए जब आक्रमण होता है तो उस वक्त हमें हताश नहीं होना, हमें बहुत ज़्यादा तरीके से पैनिक नहीं करना, लेकिन अपने बैकअप मैकेनिज्म रखने हैं। चलिए, अगर ये सर्विस डाउन हुई, मैं दूसरी सर्विस पे जाता हूँ, मैं तीसरी सर्विस पे जाता हूँ, मेरा डेटा, मेरा बैकअप मेरे पास है। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल, जिन्होंने तमाम मुद्दे पर न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत की। मुर्मू के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।